वेलकम बैक योर चैनल विश्वजीत क्लासेस। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं ये स्पेशल क्लासेस जो होगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए होगी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, आपने काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर आप ज़रा इंग्लिश का वीडियो बनाइए, लेकिन इंग्लिश का वीडियो बनाने के साथ साथ स्पेशल आपको ग्रामर बनाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था ग्रामर के वीडियो के लिए, और आज हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है दोस्तों। तो जिस बच्चे के एग्ज़ाम है, जिस मेरे भाई की एग्ज़ाम है, वह वीडियो का अंत तक देखें, ठीक है ना। आप 10वीं की भी तैयारी कर सकते हैं और 12वीं की भी तैयारी कर सकते हैं, यानी ग्रामर है, सब में कॉमन होता है। बहुत ही बेहतर लेवल से तैयारी की गई है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाए, ठीक है ना। चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं एग्ज़ाम मंत्रा, और एग्ज़ाम मंत्रा में आपका बिल्कुल पुनः एक बार स्वागत मैं करता हूं। मैं विश्वजीत सर, और जो आपकी एग्ज़ाम गाइड के रूप में काम करने वाला हूं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम मंत्रा की क्लासेस क्या है खास आज की एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखें। ये 10th भी के बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं, 11th के भी बच्चे तैयारी कर सकते हैं इस चीज़ से। चलिए हम बोलते हैं और पढ़ते हैं क्या है खास आज की वीडियो में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी ने कहा है अ वंडरफुल स्टेप टुवर्ड्स द सक्सेस, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स वी कैन चेंज टू द वर्ल्ड। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कहने का अर्थ ये है कि शिक्षा वह पावरफुल हथियार है जिसकी बदौलत आप संसार को ही बदल सकते हैं, खुद की जीवन को बदल ही सकते हैं, बल्कि यहाँ की जो संसार की जो चीज़ें वहाँ तक बदला जा सकता है, यानी आपकी वर्ल्ड चेंज हो सकती है। एजुकेशन वह माध्यम है। दोस्तों चलते हैं इसमें क्या खास है आज की क्लास में। और एक बात तो है यार, बहुत बड़े कंजूस लोग हो गए हो तुम। वीडियो तो देखते हो, बहुत ही इंजॉय करते, लेकिन लाइक करने की बात आती है ना, तो यार इतने कब से कंजूस हो गए बच्चे हमारे। चलो भाई कोई बात नहीं है, बढ़ते हैं, मस्ती करते हैं आज की ग्रामर क्लास में। और ऑप्शन फटाफट आप सिलेक्शन करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित होता है, देखिएगा। एक बात मैं और बताऊंगा आपसे, ध्यान दीजिएगा। आज की जो वीडियो होगी स्पेशल 12th तो आप लोग कर सकते हैं, 11th वाले बच्चे भी कर सकते हैं, और 10th वाले भी बच्चे कर सकते हैं। लेकिन खास बात ये है कि आज का जो ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इसको फोकस कीजिएगा, आपकी एग्ज़ाम में ये काम करेगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन आपका शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ही इज़ इन अ डैश राइट। आपको अनुमान नहीं लग रहा है सर जी इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो फोकस करना है किस चीज़ के लिए, आप थोड़ा गौर फरमाइए और ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि ऑप्शन इसका क्या है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस का अंदाज़ा हम ऑप्शन से भी लगाएंगे, और इसका जो किसका जो कॉन्सेप्ट है, कुछ बातें जो है, उससे भी इसकी अच्छी खासी हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे। चलिए इसके ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ता हूँ दोस्तों, और आप बताने का प्रयास करना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। गेट मेरे प्यारे बंधुओं, चलिए ऑप्शन आपके पास फ्लैक्स हो रहे हैं, चलिए देखिए। चलो दोस्तों बताने का प्रयास करो क्या होने वाला है। कहा जाता है डोंट टेल पीपल योर ड्रीम्स, लोगों से अपने सपने शेयर मत करो, बताओ मत। दैट्स टाइम टू शो दैम योर स्टेटस एटीट्यूड विद योर लक, आई मीन्स गोल या लक। योर राइट। चलिए ऑप्शन आपने चुन ही लिया होगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर जी इसका तो राइट आंसर ये होना चाहिए। क्या जी, सही बात है, लेकिन बहुत बड़ी दुख की बात है कि आप अच्छी तरह जानते हो कि ए और एंड का प्रयोग होता किसके पहले दोस्तों, नाउन के पहले होता है। आप अच्छी तरह जानते हो, विश्वजीत सर ने ट्रिक बताया था कि नो नाउन नो आर्टिकल। तो आप बताओ मेरे भाई, ये क्या राइट जो है आपका नाउन है? तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल नहीं है।
जब राइट नाउन नहीं है तो आपने कैसे सोच लिया कि इसका ए या एन का प्रयोग होगा? दोस्तों ये दोनों के दोनों प्रयोग गलत है। तो आपके जहन में जाता होगा सर जी जब ये गलत है, जब ये गलत है तो राइट आंसर ये होगा। आई मीन्स कौन सा? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी। आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, आर्टिकल का प्रयोग जो स्पेशल ए और एन का प्रयोग नाउन के पहले होता है, वो भी कौन से नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। हमेशा याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है और मैक्सिमम बच्चे यही लगाएंगे, मैं जानता हूं 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले ही बोल दिया कि आज का जो ट्रिक और कॉन्सेप्ट होगा आप लोग उस पर फोकस कीजिएगा। इस ट्रिक और कॉन्सेप्ट से आपकी कई एग्जाम्स के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। आप लोग ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना? फोकस करो, मजे लो इस इंग्लिश क्लासेस में। और मैं आपका गाइडर एंड इंग्लिश गाइडर विश्वजीत सर, जो आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देंगे, ठीक है ना दोस्तों? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है। आपने तो सही आंसर लगाने का प्रयास किया, सही बात है। बहुत सारे बच्चे ने कह रहे हैं कि यार सर यहाँ तो नाउन दिख रहा है, ओ यहाँ तो नाउन दिख रहा है, सही बात है, लेकिन इसका फर्स्ट लेटर जो यू है इसका प्रोनाउंसिएशन आप कीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। इसका उच्चारण कीजिएगा तो इसका उच्चारण का फर्स्ट लेटर क्या आएगा दोस्तों? क्या आएगा? यू, ठीक है ना? लेकिन इसे आप क्या पढ़िएगा? यू मत पढ़िएगा, यू पढ़ दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इस पूरे लेटर को हम लोग कैसे उच्चारण लिखेंगे? अम्र, कुछ लिखिएगा अम्ब्रेला। लेकिन देखिए तो इसका फर्स्ट लेटर अ से यानी अ आ में आता है कि नहीं आता है? जब अ आ में आएगा दोस्तों तो आप सीधे एन का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा? एन का, ठीक है ना? यदि कुछ भी हो, वयोल हो या कॉन्सोनेंट, उससे कोई मतलब है नहीं। इसका साउंड देखना है दोस्तों, आपको क्या देखना है? साउंड देखना है। अगर साउंड इसका क ख से लेकर ईयर ल के बीच में आता है तो आप सीधी सी भाषा में ए का प्रयोग करना है। और अ आ में आता है, अ से आ तक आता है, तो उसमें सीधी सी भाषा में आप समझ गए हैं कि जब अ आ आएगा, जो भी कुछ भी आएगा, तो वहां पर एन का प्रयोग करना है। इस साउंड को फोकस करना है, इसी को कहते हैं साउंड ऑफ आर्टिकल। मेरे प्यारे बंधुओं, चलते हैं आगे, कुछ देखते हैं खासम खास। अब कहेगा सर आपने तो आंसर बताया नहीं, फिर इसका होगा क्या? तो यार कितने तुम जान लोगे क्या? पढ़ जाओ इसके पीछे, और अम्ब्रेला नहीं ये हो जाएगा क्या? यार तुम अच्छी खासी मजाक कर लेते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करूं, सेम क्वेश्चन, पहले वर्ड जो फोकस कीजिए, अर्जेंट। आप क्या बोलते हैं? अर्जेंट। अब जैसे लिखिए, हम हिंदी की तरफ नहीं पढ़ रहे हैं, अर्जेंट लिखिए। अर्जेंट आप जैसे लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट इसका लेटर जो होगा, प्रोनाउंसिएशन जो होगा, अ आएगा। तो मेरे भाई बताओ, जब अ आता है तो तू क्या लगाता है? तो एन लगाता है ना? तो समझ में तो आ ही गया। कमेंट करके बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ही इज रीडिंग वन एक्ट ड्रामा। मेरे भाई सबसे खेले यहीं पे हैं। आप वन कैसे लिखोगे? वन, यानी कख से लेकर यर के बीच में आता है ये वर्ड वन। तो आपने तो सही से गेस किया कि क्या होगा। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओ कि इसमें होगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक तो क्लियर हो रहा होगा सबका। अगर डाउट है तो यार आउट करेंगे विश्वजीत सर, क्यों पड़े हो चक्कर में? ना कोई होगा विश्वजीत सर के टक्कर में, ना पढ़ो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना दोस्त? इसका फर्स्ट लेटर आप वन लिखोगे ऐसे, तो आप जानते हो कि ये वह जो है कख से ल के बीच में आता है। और मैंने फिर से बताने का प्रयास किया, जब कख से ल के बीच में आएगा तो आप सीधी सी आंख बंद करके इसका प्रयोग कीजिएगा, ए का प्रयोग कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। ही इज डैश यूनिवर्सिटी टीचर। आप बताइए यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हो? कुछ ऐसे लिखते हो हिंदी, यूनिवर्सिटीज जैसे भी आप हिंदी लिखते हो शुद्ध हिंदी। तो पहले बताइए कि य ख से लेकर य के बीच में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो इसमें जब क से लेकर य के बीच में आएगा तो ए लगेगा। लेकिन पीछे वाला क्वेश्चन में जब आ रहा था ना, तो उसमें क्या लगेगा? एन लगेगा। ये तो बात मैंने पहले ही बोल दिया था, तो आप पहले ही बता दोगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े थे वन एक्ट वाला, तो वन ऐसे लिखा जा रहा था ना,
लेकिन इसमें भी आप देखिएगा तो यूनिवर्सिटी कैसे लिखाएगा, यू, यानी क से ल के बीच वाला कहानी है, समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक वर्ड है, बहुत लोग पढ़ेंगे सर हेयर लिखा है, ये पगलेट लड़का क्या पढ़ेगा इसे। मेन प्रॉब्लम है तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन। साफ बगलोलिया जैसे स्टडी मत करो, मैं तो मजाक कर रहा था, बुरा मत लेना यार, दिल पे मत लेना, दिल घायल हो जाएगा ऐसे भी। इसको आप शुद्ध क्या पढ़ोगे, उच्चारण कैसे करोगे, इसे पढ़ोगे, देखिएगा ध्यान से, इसे हम लोग उच्चारण के रूप में एयर पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप जानते हो कि इसे एयर पढ़ा जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा होता है, कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जब यानी अ आ के अंदर ये आता है दोस्त, इसी के अंतर्गत ना आता है, तो आप तो समझ गए कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमपी फर्स्ट लेटर है एमपी, तो आप मुझे बताओ कि एमपी कैसे लिखोगे, एम आप पी ऐसे ना लिखोगे, तो बताओ तो फर्स्ट लेटर अ में आता है, तो समझ में तो आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यार मजाक तो बहुत आपने कर लिया। अब है दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी प्रकार के न्यूज़पेपर के नाम के पहले द लगता है। द हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने भी न्यूज़ पेपर है, द दैनिक, सबके पहले द लगता है। ये तो बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है। आगे पढ़ते हैं, सबसे बकवास नहीं कर सकते, सबसे झकास क्वेश्चन कर सकते हैं। माई बूट्स डैश इन सन। तो आपको पता है कि बूट्स की जहाँ तक बात हो रही है और उसके पहले इन भी लगाया है, उसके बाद भी, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, और ऐसे भी जानते हैं कि सन जो है अद्वितीय होता है, एक प्लैनेट्स की तरह काम करता है, तो यहाँ पर द का प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगला है गो अप डैश स्टार्स। अब कहिएगा सर हम तो यहाँ पे स्टार्स ऐसे लिखते हैं, स्टेयर्स लिख सकते हैं, स्टेयर्स, स्टेयर्स पढ़ सकेंगे, आप स्टार्स नहीं लिखे स्टेयर्स पढ़ेंगे। अब कहेगा सर ये तो क ख केरला से बीच में आता है, लेकिन मेरे भाई आपको ये बात कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि क ख से लेकर केरला के जो बीच में आता है वहाँ पर तो ए लगाते हो, यहाँ भी कहोगे सर ये स जो है ना इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन मेरे भाई याद रखना सर जी ने तुम्हें बताया था कि ए और एन का प्रयोग जो है सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है क्या दोस्तों, स्टार्स दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका प्लान कैंसल। जब दोनों का प्लान कैंसल तो ये आ जाएंगे साहब कौन, हमारे द आ जाएंगे, ठीक है दोस्त। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए आज की खास क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, और आज की कॉन्सेप्ट की तरफ भी बढ़ेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है आप फोकस कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या आंसर होगा। चल मेरे भाई बता दे आंसर। ना तेरे आने का गम, ना तेरे जाने की खुशी। क्या बात है यार, किसकी बारे में बात कर रहे हैं, एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल गाना तो ऐसे ही गा रहे हैं आप लोग, क्या करोगे यार बता दो, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आई एम थिंकिंग, ओहो मैं तो सोच रहा था, इस गाने के बारे में सोच रहा था, नहीं यार मैं तो एग्जाम के बारे में सोच रहा था। ऑफ डैश माई जॉब, आप बता दो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्द से जल्द बताने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। आपने तो सही आंसर चुनने का बिल्कुल प्रयास किया, लेकिन संजोगवश वो आंसर पता नहीं क्या होगा, चलिए देखता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक समझो यार, विश्वजीत सर बात ही कुछ और है, यहाँ पर ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट को समझो। मैं एक ही बात बताऊंगा, ज़्यादा मैं कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ सटीक पढ़ाता हूँ मेरे भाई। एक बात याद रखना तुम, 90% एबव यानी 95% केस एबव जो होता है प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा रूप आता है। किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद, लिखने में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का रूप जो होता है चौथा होता है। आप अच्छी तरह जानते हो कि ऑफ जो है एक प्रीपोजिशन है, क्या है जी, प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है, ऑफ जो है एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या लगेगा, V4 लगेगा।
लेकिन आप सोचोगे यार सर जी इसमें तो V4 आपने दिया ही नहीं है, तो इसमें कोई नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन राइट है। हो गई ना मजाक, बज गई ना बैंड। ट्रिक तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि प्रीपोजिशन का वर्ब यानी प्रीपोजिशन के बाद न तो V1 लगता है, न तो V2 लगता है, न तो V4 नहीं कर सकते हैं, V3 लगता है, और ना ही V5 लगता है। जब भी लगेगा ये सारा के सारा बात गलत है। ओके ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही डैश इंग्लिश बेटर देन हिंदी। तो देखिए बात तो बहुत अच्छी है, खास है, लेकिन समझना क्या है इसमें। पहली बात याद रखिएगा, मेरा कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक समझिए। एग्जाम में मेरे प्यारे बंधु एक बात ध्यान रखना, दो ऑप्शन ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें श्योर है कि दो ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन दो एक ऐसा गाना तो सुने ही होंगे, तेरे दो मस्त मस्त नैन। क्या बात है, इसके बाद तो मैं आप लोग गा लीजिएगा, आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूं। तो दो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिसमें बिल्कुल नहीं होगा, तो आप जान चुकी हो कि इसमें डी ऑप्शन नहीं होगा और ना ही इसमें V2 होगा। अब कहोगे सर इसमें तो दो ऑप्शन की चांस है, तो मेरे भाई आपको पता है ना कि ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसा लगेगा, यानी ही जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब भी लगेगा सिंगुलर। कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। ये सिंटेक्स का नियम है, टेंस में भी काम करता है, लेकिन मैंने आपको समझाया है कि वर्ब वन जो होता है प्लुरल होता है, यानी स्पीक जो होगा प्लुरल हो जाएगा, लेकिन स्पीक्स जो होगा V1 V5 में क्या अंतर है? सिर्फ एस या ES जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? V5 बन जाएगा। ये स्पीक है और ये स्पीक्स है, तो यहाँ पर किसके लिए होगा जी? V5 के लिए स्पीक्स राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। रमेश हिज MA डिग्री लास्ट ईयर। वाओ, तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छी है जी। आपने गेस करने का प्रयास करो कि रमेश ने लास्ट ईयर, सबसे पहले बात टाइम एंड टेंस तो पढ़ा ही होगा आपने, तो टाइम एंड टेंस पढ़ा होगा, तो सबसे पहले फोकस करो लास्ट ईयर कह रहा है, यानी बीते हुए समय के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ये काम खत्म हो चुका है हमेशा के लिए। तो आपको पता है ना, जब बीते हुए समय की बात करते हैं तो हम पास्ट की बात करते हैं, और पास्ट की बात करते हैं तो आप जानते हो पास्ट में पहला एक इंडेफिनिट होता है, दूसरा परफेक्ट होता है, और तीसरा और कंटिन्यूअस भी होता है, लेकिन हम दो की बात करेंगे, इंडेफिनिट और परफेक्ट की। तो आप जानते हो कि इंडेफिनिट में V2 लगता है, सही बात है। परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 लगता है। तो मेरे भाई बताओ, हैड प्लस V3, इसमें हैड कहीं दिख रहा है? आपको हैड दिख रहा है? तो यानी हैड का प्लान इसमें नहीं होगा, हैड बिल्कुल नहीं होगा। जब भी होगा तो V2 होगा। चलो जल्द से जल्द कमेंट करके बता दो इसमें V2 फॉर्म कौन है, वही राइट होगा। चलिए आपको 10 सेकेंड का मैं टाइम देता हूं, जल्द से जल्द बताने का प्रयास करो, ठीक है ना दोस्त। किसी ने कहा है दोस्तों, स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ सक्सेसफुल जर्नी। वास्तव में सक्सेस पाना है, सक्सेस की जर्नी पे चलना है, यात्रा पे चलना है, तो यू नीड ए स्ट्रगल। इट्स द फाउंडेशन ऑफ ए लाइफ। विदाउट a struggle we can't imagine a successful लाइफ। डियर गाइस, तो आपने सही आंसर कर दिया कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सी डैश बॉर्न इन 1980। मैं आपको बहुत इजीली समझाऊंगा इस क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैंने एक बार और आप लोगों को समझाया था, जहां पर सिर्फ ईयर दिखाना हो तो इन लगाइएगा, और जहां डेट दिया हो एंड ईयर दिया हो तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग कीजिएगा, मैंने समझाया था। या सिर्फ डेट ही दिया हो तो किसका प्रयोग करोगे? ऑन का प्रयोग करोगे। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। आगे मैं बात करता हूँ कि इसमें राइट आंसर क्या होगा।
तो आपने कई जगह सुना होगा कि ही वॉज बॉर्न, गांधी जी वॉज बॉर्न, ये बॉर्न आप लोग सुने होंगे, पास्ट की बातों के बारे में यूज किए होंगे। तो आप जानते हो कि पहली बात कि इसमें ही लगेगा नहीं, वर लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें लगेगा तो सिर्फ वाज लगेगा। आपने अक्सर इस बात को सुना होगा कि उनका जन्म 1980 में हुआ, उसका जन्म 1980 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। करेसी हैज नॉट एट हिज वर्क। मेरे भाई तुम्हें को पता है ना, यहाँ पर हैज का प्रयोग हुआ है, तो इसके बाद वर्ब का कौन सा रूप चाहिए, V3 फॉर्म चाहिए, ठीक है ना। तो आप बता दो, पहले बात पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, तीसरा ऑप्शन होगा नहीं, तो V3 फॉर्म कौन है, तो ये आपका बी ऑप्शन में V3 फॉर्म है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन बढ़ते हैं। कर हैव यू एवर डैश सच अ पिक्चर। क्या आपने ऐसा कभी पिक्चर देखा है। तो अभी मैंने बताया था कि हैज़ या हैव कह लो या हैव कह लो, इसके बाद वर्ब का दोस्त कौन सा रूप लगेगा, तीसरा। तो तीसरा फॉर्म देख लो, इसमें कौन है, कौन है जो मुस्कुरा कर चली गई। क्या बात है दोस्तों। तो तीसरा फॉर्म कौन होगा, इसकी तरफ फोकस करो। और ये एग्जाम के लिए खास या इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो आप देख रहे हो कि सर जी इसमें तो ये V4 है, ये V2 है, और V3 कौन है जी, शीन है, तो राइट लगा दो। आगे क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। दोस्तों मैं तो उस समय से बोला नहीं, आप इस चैनल पर नए हो ना यार, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए ना सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी विश्वजीत सर, वो भी आपके विश्वजीत सर जो भी वीडियो अपलोड करेंगे बिल्कुल टाइम पर मिलेगा आपको, टाइम टू टाइम आप वॉच कर सकते हो। उसके अलावा और खुदा ने आपको सब कुछ दिया है, तो इतना तो करोगे, लाइक शेयर कर लेना यार, इतना तो बनता ही है मेरे भाई। जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, यहाँ तक कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और नए हो तो सब्सक्राइब करना इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए, ठीक है ना। सच अ टाइप ऑफ वीडियो डू यू वांट टू वॉच ऑन द चैनल ऑफ विश्वजीत सर, you should subscribe the channel and like and share, okay। try to next question। चलिए नए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मैंने क्लास में बहुत बार डिस्कशन किया इसके बाद कि बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इफ सी और यहाँ विल लगा हुआ है, छोटा सा ट्रिक, जहाँ कहीं इफ लगा हो, सब्जेक्ट लगा हो, तो उसके बाद दिमाग रखना कि V1 या V5 लगेगा ही तो लगेगा। कंडीशन क्या होगा कि दूसरा जो सेंटेंस होगा कोमा डालकर, वह सेंटेंस जो होगा वह होगा क्या, वहां पर शैल या विल का प्रयोग जरूर होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखना कि इफ के बाद जो सब्जेक्ट लगाओ, वो चाहे इफ वाला सेंटेंस यहां पर क्यों ना हो, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। महाकाल को पता है ना, महाकाल कौन है, तो इसका घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर इफ यहां लगा है ना, तो आप इसके जगह पर V1 V5 का प्रयोग कीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि इधर V1 V5 का प्रयोग कर दिया गया है, तो इधर आप याद रखिएगा यहाँ पर शैल विल का प्रयोग बिल्कुल कीजिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि इफ वाला सेंटेंस जो होगा कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में इफ जहां भी दिखाई देगा उसके बाद सब्जेक्ट हो तो V1 V5 लगेगा। और सेकेंड टर्म सेंटेंस में शैल या विल प्लस वर्ब वन लगता ही है, तो लगता है। एग्जाम में आपसे मजाक कर लिया जाएगा, इधर आपको पूरा फिलअप कर देगा और इधर आपको छोड़ देगा। तो आप याद रखिएगा, जब इफ वाला सेंटेंस लगा हो और उसके बाद V1 V5 लगा हो, तो इसके बाद वाला सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट लगा हो, तो शैल या विल प्लस वर्ब वन का प्रयोग बिल्कुल आप कीजिएगा। कोई नहीं काट सकता है क्वेश्चन को, कोई नहीं काट सकता है मेरे भाई। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। तो इसका राइट क्वेश्चन आपने और राइट आंसर समझ लिया होगा कि राइट आंसर क्या होगा। और सी जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो मेरे भाई सिंगुलर वर्ब कौन होता है जी, V5 होता है। V1 क्या होता है, प्लुरल होता है। तो इसका राइट आंसर की तरफ जाएगा, वो राइट आंसर जाएगा V5 यानी बी ऑप्शन की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो इसका तो आप आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। राधा इल सिंस मंडे। राधा जो है, ठीक है ना, राधा जो है बीमार है। कब से बीमार है,
तो एक बात ट्रिक समझ लो विश्वजीत सर का, जहाँ कहीं सिंस लगा हो लास्ट में या फर्स्ट में कहीं भी, तो इतना दिमाग में रख लेना कि उसके पहले टेंस को पहले आइडेंटिफाई कर लेना। देखना यहाँ तो वहाँ पर हैज़ या हैव प्लस बीन तुम्हें ज़रूर दिखाई देगा, ठीक है ना। ये दोनों में से कोई ना कोई आपको दिखाई देगा, और आप क्या करोगे सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पर सिलेक्शन जरूर कर लोगे, ठीक है ना। बाकी किसी से मतलब नहीं है। अगर पास्ट टेंस होगा तो वहाँ पर हैड बीन दिखाई देगा, लेकिन ऑप्शन में तीनों एक साथ नहीं आता है, और आता है तो टाइम को ध्यान में रखते हुए आएगा, ठीक है ना। मंडे की बात हो रहा है, मंडे से वो क्या है, बीमार, यानी राधा सोमवार से बीमार है, तो राधा सिंगुलर है, एक लड़की का नाम है, तो इसके साथ मेरे भाई क्या लगा दोगे, हैज बीन लगा दोगे, ठीक है ना। इस बात को भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोल दिया था सिंस वाली बात, और वही बात आ जाती है सिंस और फॉर की बात। किसकी बात आ जाती है, सिंस और फॉर की बात, ठीक है ना। मैं एक वीडियो पर्सनली बना दूंगा, और आपके रिकमेंड से वीडियो बनाया गया है कि जहां भी सिंस फॉर लग जाए तो वहां पर हैज़ या हैव प्लस बीन लगता ही है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद भी फोर लगता है, क्या लगता है, सिंस फॉर के बाद हैज़ हैव प्लस, सॉरी सिंस के बाद में उसके पहले लगता है। जहाँ भी टू सिंस से फोर दिख जाए आपको ये वाला, तो उसके जस्ट जो होगा यहाँ पर हैज है प्लस बीन प्लस भी फोर लगेगा। तो आप मुझे बता दो, भी फोर तो पहले ही से दिख रहा है, तो इसमें आई के साथ क्या लगता है, एम तो लगेगा नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं, ये भी लगेगा नहीं, ये भी लगेगा नहीं, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, क्योंकि इसी के साथ क्या लगा है, बीन लगा हुआ है, ठीक है ना। बीन की तरफ बढ़ते हैं। इतनी बातें तो आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी। जब इतनी बातें समझ में आ गई विश्वजीत सर की, तो आगे भी मेरे भाई आएगी तो आएगी। चलिए जल्द से जल्द आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या अभी नए हो तो, और इतना तो करोगे, चैनल को लाइक करो यार। जितने लोग वीडियो देखते हैं उतनी लाइक नहीं आती, बहुत शर्म की बात है यार। इतना तुम लोग कितना सर देखते हो, कितना यार मेहनत करते हैं, लाइक तो बनती है कम से कम। कोई भी संसार में मेहनत करो ना किसी के लिए, तो वो अपना कर्तव्य निभाता है, तो आप अपना कर्तव्य तो निभा देते हो। इतना कंजूस भी नहीं होना चाहिए मेरे भाई। मुझे पूर्णतः विश्वास है इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे उतने लोग जो होंगे जरूर लाइक ठोकेंगे, नहीं तो विश्वजीत सर। चलिए बात समझ गए, धमकी नहीं है दोस्त, दिल पे मतलब ना, दिल घायल हो जाएगा, फिर इलाज नहीं मिलेगा। चलिए मेरे शब्दों से ज़्यादा घायल मत हो जाइएगा। लो सर ऐसे ही हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, मैं नहीं खाता, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनका कथन है। और वीडियो आपको कैसे लग रही है, लाइक में आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसे लग रही है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर विश्वजीत सर नहीं देने वाले हैं, ओ यार सही में नहीं देने वाले हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, और नेक्स्ट वीडियो जब बनेगी तो ये क्वेश्चन का आंसर का डिस्कशन चलेगा, 100% चलेगा। समझा देता हूं, लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता। आप लोग कहोगे सर जी तो टेंशन ही दे दिए यार, क्या बात। एक ऐसा ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा कि आप बिल्कुल आज के बाद जब भी ऐसा सेंटेंस दिख जाए, आप डायरेक्टली बताओगे सर जी यही राइट आंसर है। तो क्या कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, तो एक ट्रिक याद रखना कि जहां आपको डिड दिखाई दे तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो लगता है। जहां स्टडे दिखाई दे स्टडे, तो उसके जो सेंटेंस है उसमें वर्ब का V2 फॉर्म लगता है। लेकिन यहाँ पर डिड तो दिख रहा है, दोनों के दोनों दिख रहा है, लेकिन पहले हम डिड पर फोकस करेंगे। तो डिड के बाद अगर डिड नहीं रहता ना, तो यहाँ डिड नॉट नहीं रहता तो V2 लगता, लेकिन डिड नॉट दे दिया, इसी की वजह से यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो लगता है आपने सही आंसर दिया का जी, आंसर होगा, बिल्कुल नहीं होगा जी। आंसर होगा, बिल्कुल नहीं होगा जी। ये होगा यार, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वेंट V2 लगा है। तो वर्ब 1 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके बताओ वीडियो किस तरह लग रही है। एक बात याद रखना यार, कमेंट लाइक शेयर करोगे ना तो विश्वजीत सर का बहुत हौसला बढ़ेगा, और इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहेंगे, नहीं तो फिर तो कोई इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो वीडियो आपको कैसे लग रही है ना, कमेंट लाइव प्रीमियर लाइव में नहीं, आपको बात कमेंट करना है, किस में, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है आप लोगों, ठीक है ना। बहुत सारे लोग प्रीमियर लाइव में भी क्या कहते हैं
प्रीमियर लाइव में भी अच्छे से कमेंट कर पाते हैं। दोस्तों से उनसे भी कहना है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें कि वीडियो कैसी लग रही है, और पूरा लाइक ठोक देना है इस पर, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बढ़े हैं जी, यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट। चल भाई तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर में मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, क्या जी आगे बढ़ा जाए। चलिए आज के लिए मैं सोचता हूँ आगे और भी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, लेकिन आगे हम कल करेंगे, थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है। आपका लाइक सब्सक्राइब और सब कुछ ही मुझे आगे और वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा दोस्तों। इसीलिए मैं लास्ट में कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग द मोस्ट अवेटेड वीडियोज़। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना दोस्तों, ठीक है ना वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, नहीं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं, ठीक है, बाय।